2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और हर राजनीतिक दल अपने दांव आजमाता नजर आ रहा है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। हमारे साथ अकबरपुर लोकसभा से प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल राजाराम पाल साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी करी है, सत्ताधारी लोगों पर क्या असर पड़ेगा। देखो, समाजवादी पार्टी पीडीए बनाकर इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी के हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव जी, विपक्ष पे क्या असर पड़ेगा उससे मतलब नहीं है। हम लोग विपक्ष से के लोग सत्ता पक्ष से बड़ी लकीर खींचने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक अकबरपुर रनिया का सवाल है, यहाँ हमें लगता है चुनाव की शुरुआत आज से लगभग 7-8 महीने 1 साल पहले हो गई थी। सबसे पहले वाल चैकिंग अगर तुमने देखी होगी तो अकबरपुर में हमारी थी जी। सबसे पहली रैली हुई है पूरे भारत में अगर तो 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस के दिन संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली इसी अकबरपुर रनिया में हुई है। तो समाजवादी पार्टी ने पहले से लंबी लाइन खींच रखी है। इसी के तहत सबसे पहले अगर सूची भारत में किसी की सूची आई है तो समाजवादी पार्टी की आई है। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी ही सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में सक्षम है। इंडिया गठबंधन पीडीए जीतेगा, एनडीए हारेगा। बीजेपी की तरफ से अभी किसी प्रकार की कोई लिस्ट नहीं आई है, ना तो किसी दावेदार का नाम सामने आया है। ऐसे में क्या लग रहा है बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हैं, क्योंकि वो आपके आगे कौन सा कैंडिडेट खड़ा करेंगे। देखो, बीजेपी में कोई कैंडिडेट हमसे लड़ ही नहीं सकता चुनाव। वो तो संगठन चुनाव लड़ता है। यहाँ हम लोग दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी का संगठन आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती वाला संगठन दिखाई पड़ता है तो समाजवादी पार्टी का संगठन है। आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, ऐसे में वर्तमान लोकसभा सीट पर ठाकुर कैंडिडेट हैं जो इस समय सीट पर काबिज हैं। ऐसे में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आपके आगे क्या किसी अन्य कैंडिडेट को खड़ा कर सकेगी। ओबीसी के नाम पर ही आदरणीय मोदी जी 14 में चुनाव जीते थे। ओबीसी के नाम पर ही जीते थे और जब जब उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में आज के 20 साल पहले अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार आई थी तो कल्याण सिंह को ओबीसी का चेहरा बनाकर ही आई थी। और पिछले 14 में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है, मोदी जीते तो ओबीसी के नाम पे जीते हैं। तो ओबीसी का बहुत बड़े पैमाने पर वोट मोदी जी को 2 बार मिला। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर मिल गया, देश के नाम पर मिल गया। अब हमें लगता है इस बार ओबीसी के लोग समझ गए हैं कि आदरणीय मोदी जी ओबीसी का चेहरा बनकर ओबीसी का पूरा हक ही नहीं पूरा संविधान बदलने के लिए तैयार हैं। ओबीसी का केवल मुखौटा मात्र है। ओबीसी की बात तो कभी न करते हैं न करेंगे। इस बार क्या वोट राम के नाम पर पाएगी सरकार। हम लोग पीडीए के लोग हम लोग तो जन पंचायत लगा करके लोगों को होशमंद करने का काम करते हैं। राम तो शाश्वत हैं। जहाँ तक अयोध्या के राम की बात है वो तो वाल्मीकि के बाद के राम हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। वाल्मीकि के राम तो सब सर्वविदित है कि वो कण कण में है, सांस सांस में है। और उसके लिए अब अगर मोदी जी लाए हैं तो केवल चुनावी एजेंडा के कारण लाए हैं। हमें लगता है लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, किसान अन्ना जानवरों से त्रस्त है, किसानों की उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। और हमें लगता है जो आदरणीय मोदी जी ने 2 बार पिछला चुनाव जो जीता है वो फूड सिक्योरिटी बिल जो कांग्रेस लाई थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी, 9 से 14 में हम एमपी थे, उसी का लाभ जो 12-13 रुपये की कीमत रखी गई थी उसी का 12-13 रुपये फ्री करके और 300 का गैस सिलेंडर था, आज 1100 को दे रहे हैं। इसको लगभग आम आदमी समझ चुका है। इसलिए अब वो फूड सिक्योरिटी के नाम पर भी वोट पाने वाले नहीं है। अकबरपुर लोकसभा की अगर हम बात करें तो इस सीट से जो ओबीसी मतदाता हैं वो पूरी तरीके से क्या आपके साथ खड़े रहेंगे। हमें लगता है हम लोग तो ओबीसी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सर्वहारा वर्ग के वर्ग अगर कोई वोट पा सकता है तो हमारे सामने ओबीसी का वोट कोई दूसरा नहीं पाएगा, एससी का कोई वोट नहीं पाएगा, माइनॉरिटी का नहीं पाएगा। और सर्वहारा वर्ग के लोग भी हमें पसंद करते हैं, चाहे वो क्षत्रिय जात के ही क्यों न हो, ब्राह्मण जात के भी क्यों न हो। इस बार
मोदी जी को हराने के लिए, चूँकि यहाँ प्रत्याशी तो कोई लड़ेगा नहीं, मोदी जी लड़ेंगे, तो हम लोगों से कह दिया है कि भाई पिछली बार हम लोगों से पूछ रहे थे किसको वोट दे रहे हो, तो प्रत्याशी का नाम नहीं जानते थे, वो कह रहे थे मोदी को दे रहे हैं। तो हमने कहा भाई 10 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करने वाले आदरणीय मोदी जी 2 करोड़ नौकरियां 10 साल में छीन तो ली होंगी, देने का काम कोई नहीं किया। और सारा जितना भी नौकरी देने वाले विभाग थे, रेलवे है, एयरपोर्ट है, हमारा BSNL है, पेट्रोलियम है, ऑर्डिनेंस है, NTC है, वो सब अडानी अंबानी को देने का काम किया है। इंडिया गठबंधन की पहला एजेंडा होगा कि हम जब आएंगे तो जो सरकारी संस्थान आदरणीय मोदी जी ने अडानी अंबानी को देने का काम किया है, पहली बैठक में, कैबिनेट की बैठक में फिर सरकारी हो जाएंगे। सपा ने पहली लिस्ट जारी करी है 16 प्रत्याशियों की। अब इसके बाद क्या बीजेपी जो अपनी रणनीति बना रही थी प्रत्याशियों के चुनने को लेकर, उसको लेकर अब क्या लग रहा है समस्या बढ़ गई है बीजेपी की? बीजेपी की समस्या तो बीजेपी जाने, हम लोग अपनी लड़ाई नंबर 1 पर लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो पहले नंबर पर इंडिया में पूरे पहली लिस्ट अगर आई है तो समाजवादी पार्टी की आई है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी ही इस 2024 का चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।